नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर के बाहर लगा हुआ बिजली मीटर बदल गया है? पहले डिजिटल मीटर लगा हुआ था और अब उससे बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। और क्या आपको भी सुनने में ऐसा आया है कि स्मार्ट मीटर में बिजली बिल ज्यादा आता है जबकि डिजिटल मीटर में बिजली बिल कम आता था? आखिर क्या है सच्चाई? कौन सा मीटर सही है, कौन सा नहीं सही है? आज के इस वीडियो में मैं आपके इसी कंफ्यूजन का क्लियरिफिकेशन देने जा रहा हूँ, यानी कि रियलिटी क्या है और कौन सा बिजली मीटर सही है, कौन सा नहीं सही है, इसका जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मीटर की। जो डिजिटल मीटर होता है उसमें एक सेंसर लगा होता है जो कि बिजली की खपत जो होती है उसको जो है चेक करता है, यानी कि उसको मापता है, बताता है कि कितना खर्चा हुआ है, जो यूनिट शो होता है। और उसकी जो डिस्प्ले लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है, उसमें आपको यूनिट शो होता रहता है। और इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे होता है, यानी कि आपकी जो यूनिट होती है, रीडिंग होती है, वो आपके मीटर में स्टोर रहती है। और बिल जब जनरेट करना होता है तो उसके लिए एक आता है मीटर रीडर, वो आपका मीटर देखता है, उसके बाद में बिल जनरेट करता है। और अगर आप इसमें यूनिट देखना चाहते हैं तो आप मीटर के सामने खड़े होंगे, आपको डिस्प्ले में देखना पड़ेगा। कई बार होता है कि अपने हिसाब से वो धीरे धीरे चेंज होकर आता रहता है। अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहते हैं तो इसमें एक बटन लगा होता है जिसको कि बार बार दबा के आप अलग अलग डिटेल देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट मीटर की। तो देखिए, स्मार्ट मीटर भी देखने में आपके डिजिटल मीटर के जैसा ही होता है, लेकिन हाँ, इसमें फर्क ये होता है कि उसमें एक चिप लगी होती है, एक सिम कार्ड लगा होता है, जिसकी वजह से उसका जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट बिजली विभाग के सर्वर से हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे होता है। मतलब ये कि आपके स्मार्ट मीटर में भी डेटा दिखता रहता है और डायरेक्ट वो बिजली विभाग को भी भेजता रहता है, क्योंकि उसमें सिम कार्ड लगा होता है। तो उसका पूरा डेटा जो है वो बिजली विभाग के पास भी लाइव में जाता रहता है, रियल टाइम में। और इसमें मीटर रीडर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब डाटा पूरा रियल टाइम में बिजली विभाग के सर्वर के साथ में कनेक्टेड रहता है तो आपकी जितने भी यूनिट होता है, जितना भी रीडिंग होता है, सब बिजली विभाग के पास में जाता रहता है और उसी के हिसाब से आपका बिल जनरेट होता रहता है। इसलिए मीटर रीडर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी आपके घर आपकी रीडिंग चेक करने के लिए नहीं आता है। और क्योंकि इसकी रियल टाइम ट्रैकिंग होती है तो इसकी डिटेल को आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेटा होता है वो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड होता है। और स्मार्ट मीटर की ऐप होती है, उस ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके जब लॉगिन कर लेते हैं तो आपके मीटर का जो भी डेटा होता है वो आपके फ़ोन में दिखने लगता है। यानी कि आप कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, किस टाइम में कितनी किया है, कितने रुपए की बिजली खर्च हो रही है, सब कुछ आपके फ़ोन में ही दिखने लगता है। उसके लिए आपको ना तो मीटर देखना है, ना बिजली विभाग से संपर्क करना है। सारे डिटेल आप अपने फ़ोन में आसानी से देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं। और इसकी एक खास बात और है कि स्मार्ट मीटर में आपको बिल पेमेंट नहीं करनी है, यानी कि जैसे डिजिटल मीटर जो होता था वहाँ पर आपका बिल जनरेट होता है, मान के चलते हैं महीने की किसी भी तारीख को हुआ, अधिकतर तो स्टार्टिंग में होता है बट कोई भी तारीख को हो सकता है, और उसके बाद में आप जब चाहें तब पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो स्मार्ट मीटर होगा उसमें आपका ऐसा नहीं होगा, उसमें आपको पहले रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं उसके बाद में आप बात करते हैं, उसी प्रकार से पहले आपको अपने स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करना पड़ेगा। जितने पैसे का आप रिचार्ज करेंगे उतने पैसे की बिजली आप खर्च कर पाएंगे, और अगर पैसा खत्म हो गया तो आपकी बिजली भी डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ अलग अलग नियम है, उनके तहत ही डिस्कनेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसके लिए बिजली विभाग को आने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर सकता है। चलिए दोनों मीटरों के कुछ मुख्य अंतरों को समझते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए, रीडिंग की बात करें तो डिजिटल मीटर में मैनुअल रीडिंग होती है, यानी कि मीटर रीडर आता है। वहीं स्मार्ट मीटर में ऑटोमेटिक होता है, किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा बिलिंग जो होती है वो डिजिटल मीटर में महीने के अंत में या फिर किसी भी तारीख को हो सकती है, और वहीं स्मार्ट मीटर में हर दिन रियल टाइम में आपकी जो बिलिंग है वो होती रहती है। आप जितना यूनिट खर्चा करते हैं, जितना पैसा खर्चा करते हैं, सब कुछ रियल टाइम में दिखता रहता है। वहीं कम्युनिकेशन की बात की जाए तो डिजिटल मीटर में वन वे होता है, मतलब सारा डेटा जो होता है वो आपके मीटर में ही होता है। वहीं स्मार्ट मीटर की बात की जाए तो यहाँ टू वे होता है, मतलब आपके स्मार्ट मीटर में भी दिखेगा और बिजली विभाग को भी रियल टाइम में दिखता रहता है। और गलती की गुंजाइश की बात की जाए तो देखिए, डिजिटल मीटर में इंसान से गलती संभव है। मतलब ये है कि मीटर रीडर कई बार गलत बिल जनरेट कर देता है, वो यूनिट गलत डाल देता है, किसी भी कारण से बिल गलत जनरेट हो जाता है। लेकिन स्मार्ट मीटर में ऑटोमेटिक होता है, सॉफ्टवेयर से होता है, इसलिए यहाँ पर गलती की संभावना कम होती है। उसके बाद में कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन डिजिटल मीटर में आसानी से काटना संभव नहीं होता है, उसके लिए बिजली विभाग को आपके घर आना पड़ता है, तब वो कनेक्शन काटता है। लेकिन वहीं स्मार्ट मीटर में ऑटोमेटिक ही हो जाता है, अपने ऑफिस से बैठ के ही वो लोग आपके कनेक्शन को काट सकते हैं अगर आपका बिल बहुत ज़्यादा पेंडिंग है तो। अब एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या स्मार्ट मीटर तेज भागता है, उसमें ज़्यादा यूनिट आता है? तो देखिए, उसका कुछ कारण है। आपका जो डिजिटल मीटर है उसकी जो मैकेनिज्म है,
उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है और वहां पर कई बार होता है सिस्टम की कमी हो गई या फिर किसी भी वजह से रीडिंग जो है वो कम आ जाती है, या फिर यूं कहें कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो लो होती है, बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी नहीं होती है। वहीं अगर स्मार्ट मीटर की बात करें तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होती है, यहाँ पर ज्यादा अच्छे से मीटर की रीडिंग होती है और क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आपकी यूनिट का मेजरमेंट होता है। और इसमें जो यूनिट आता है वो कई आधार पर आता है, कई सारे फीचर्स होते हैं। जैसे कि इसमें कई बार होता है कि आपका जो बिल ज़्यादा आ जाता है उसका कुछ कारण होता है जो कि डिजिटल मीटर मेजर नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर आपका करंट लीकेज होता है तो वो भी एक बड़ा कारण हो जाता है आपका बिल ज़्यादा आने का। उसके अलावा पावर फैक्टर होता है और भी कई चीजें होती हैं जिनकी वजह से आपका मीटर में बिल ज्यादा आ जाता है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है, आपके वायरिंग में कोई समस्या नहीं है या फिर आपके जो विद्युत उपकरण है उनमें कोई समस्या नहीं है, तो फिर आपका बिल इसमें ज्यादा नहीं आता है, वो सही ही आता है। सीधे शब्दों में कहें तो जो आपका डिजिटल मीटर है वो एक कैलकुलेटर है और आपका जो स्मार्ट मीटर है वो आपका स्मार्टफोन है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। अब आप अपना कैलकुलेटर और स्मार्टफोन में क्या अंतर होता है आपको आसानी से पता होगा, आप जानते होंगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।